यहाँ वही नहीं, अभी बैठिए, नाश्ता कीजिए, फिर हम लोग मंदिर चलते हैं। हाँ? नहीं अश्विनी, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। तूने निर्जला उपवास रखा है ना? ओ, वीनू के लिए। और तूने पत्र लिखा? हाँ काकू, मैंने भी वीनू के लिए व्रत रखा है। तुम दोनों ने उपवास रखा है, फिर मैं क्यों खाऊं? मैं भी उपवास रखूंगी। देखिए वीनू, एक तो आपको बीपी की प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाएंगी तो शुगर लो हो जाएगी, फिर आप उपवास क्यों रखना चाहती है? मैं आज किसी की नहीं सुनूंगी। ठीक है, रखिए उपवास, लेकिन कम से कम साबूदाना की खिचड़ी तो खा सकती है ना? मैं फटाफट बना लेती हूँ। नहीं अश्विनी, मैं उपवास रखूंगी अपने पोते के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, इस घर की खुशहाली के लिए मैं उपवास रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारा वीनू हमें छोड़ के कहीं और चला जाए। अरे हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैं देख रही हूँ आप सुबह से तैयारी कर रहे हो, अब मुझे भी तैयारी कर रहे हो। हम पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं क्या? बताओ ना। ओहो माजी आई, आपके दिमाग में जब देखो तो एक घूमना फिरना पिकनिक यही सब चलता रहता है ना? तो ये तो बता दो आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और ये रहा बड़ा सरप्राइज। और ये खुलता भी है। इसमें वीनू दादा की फोटो है। अब आपको कभी भी वीनू दादा की याद आएगी ना, तो आप इस लॉकेट में उन्हें देख लेना। ये सरप्राइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ आप मुझे लेते क्यों कर रही हो? हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना? ओह, कितने सवाल करती है माजी आई। अब मुंह बंद करके फ्रूट्स खाओ, चलो। शाबाश। अरे हंस क्यों रहे हो? बोले आई, मैं मुंह बंद करूंगी तो मैं फ्रूट्स कैसे खाऊंगी? वो तो मेरी मासी आई। ऐसे खाओगी माजी आई? अरे आप भी फ्रूट्स खाओ ना। नहीं बाड़ा, मेरा आज फास्ट है, ये लो आप खाओ। मैंने अपनी वीनू के लिए उपवास रखा है ताकि वो जल्दी से हमारे घर आ जाए, मेरे पास, अपनी आई के पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए भाई, आराम से खाइए। हाँ, ये हमारा पोता है, इसे आशीर्वाद दीजिए। बेटा नमस्ते कर। महादेव तुझे बहुत लंबी उम्र दे बेटा। भगवान इसको हमेशा खुश रखे और आपके पोते की लंबी उम्र हो। धन्यवाद। आराम से खाइए। हाँ? चल बाड़ा। वीनू, पता है बेटा, भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना छोटा बच्चा। इसको 2 दिन पहले किसी ने अनाथालय के गेट पे छोड़ के चला गया था, तब से हम ही इसका ख्याल रख रहे हैं। बेचारा तब से रोए जा रहा है और हम भी इंतजार में हैं कि क्या पता कोई आए इसका अपना और इसे लेके जाए। मैम, इसकी मम्मा उसको छोड़ के कैसे जा सकती है? ये 100% अपनी मम्मा के लिए रो रहा होगा। बढ़िया जी, ये भी मेरे ही तरह है ना? इसके भी आई पापा इसको छोड़ के चले गए। इसका भी मेरी तरह कोई नहीं है ना इस दुनिया में? नहीं बाड़ा, ऐसे कभी मत बोलना
कि दुनिया में तेरा कोई नहीं है। तेरे आई बाबा है ना। दोबारा ऐसी बात बोलना भी मत और सोचना भी मत। हम सब तेरे अपने हैं, तू हमारा अपना है। वहीनी, आप देख रही हैं भवानी वहीनी वीनू के प्यार के मारे उसका हाथ नहीं छोड़ रही है, और पत्रलेखा सही से डरकर वीनू का हाथ पकड़े हुए हैं। नको, ये था सरप्राइज। अब मुझे पापा के घर ले जा रही हो, इसीलिए आपने मुझे इतना तैयार किया। हाँ, आज महादेव और माता पार्वती उनकी शादी हुई थी। पापा की घर पे पार्टी। बस पार्टी 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 चलती रहती है दिमाग में। ऊपर जाके मेरा इंतजार करो और कहीं जाना नहीं, ओके? नमस्ते नमस्ते। जीते रहो बच्चा। सन ये देखो वीनू चाचा, मेरी आई ने क्या दिया। ये क्या सभी? इसमें आपकी और मेरी फोटो है। वाओ, ये सभी और ये मैं। वाओ सभी, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। लेकिन मेरी आई ने इसीलिए दिया है ताकि मुझे जब भी आपकी याद आए मैं आपको इसमें देख सकूं। ये सभी यहाँ है, इसका मतलब सही भी यहाँ आई होगी। डॉक्टर आंटी, मोहित, उधर सही आने वाली थी। कहा था, मुझे आइडिया नहीं था। वीनू, इधर आओ बेटा। जरा बाजू लाइए, मुझे तुझसे बात करनी है।
कोर्ट में केस डालकर तूने ठीक नहीं किया सही। अब मैं भी देखती हूँ कि तू ये केस कैसे जीतती है। लेकिन अभी भी मौका है, तेरे पैसे और वक्त दोनों बच जाएंगे। केस वापस ले ले। जब वीनू मेरा पेशेंट था तब उसके लिए मैं कंकौली से यहाँ आ गई थी, और तब से अब तक मैं उससे दूर नहीं हुई हूँ। तो अब जब मुझे पता है कि वीनू मेरा बेटा है, तो आपको लगता है कि मैं उससे दूर हो जाऊंगी? क्या आप सच में ऐसा सोचती हैं? मैं तेरे बारे में सोचूं तो इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन तू अच्छे से जानती है कि मैं आमदार भवानी नागेश जवान हूं, और मैं क्या कर सकती हूँ तुझे पता है। वीनू मेरा पोता है और मैं उसे कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। आपका पोता क्या मायने रखता है वो आपके लिए? इतने सालों से जब वो आपके साथ था, आपके सामने था, तब तो आप मेरा खून मेरा वंश करती रही, और अब जब आपको पता चल गया है कि जिस अपने खून के लिए आप तरस रही थी ये वही है, तो अचानक से इतना प्यार उमड़ आया। मतलब अचानक से अपना हक जताने लगी, मेरा पोता करने लगी। ए लड़की, जुबान को लगाम दे। वीनू मेरे लिए हमेशा से ही मायने रखता था। विराट ने उसे अपना बेटा माना है। मैंने हमेशा उस पर प्यार लुटाया है। अच्छा, तो विराट तो सभी को भी अपनी बेटी मानते हैं, सभी पे तो कभी प्यार नहीं लुटाया। प्यार करना तो दूर की बात है, आपने तो कभी उसे अपनी पोती भी नहीं माना। मुझे तुझसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं तुझे कोर्ट में ही मिलूंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे रुको रुको, रुक जाओ। अरे 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 वो औरत बच्चा लेके भाग रही है, पकड़ो उसे। रुको, अरे क्या कर रही है? रुको। बच्चा मुझे दो। मेरा बच्चा मुझे दे दो, प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो सर। गिरफ्तार करो इसे, गिरफ्तार करो। मेरा बच्चा मुझे दे दो सर, कुछ नहीं। प्लीज। थैंक यू विराट सर, आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। क्या कहा आपने? आपका बेटा, ये आपका बच्चा है? हाँ सर, ये मेरा ही बच्चा है। मैं इसे अनाथ आश्रम के गेट पे छोड़ के गई थी। लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम्हारा ही बच्चा है? आपको एक माँ पे भरोसा करना ही होगा। अरे लेकिन एक मिनट, एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है। प्लीज इन्हें एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आनंदी जी, एक मिनट प्लीज। अरे ये नहीं रोते, आराम से। मम्मा की बहुत याद आ रही थी। इस बात के चांसेस हैं कि ये बच्चा इसी का है। थैंक यू ताई, ये मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम इसे फिर कहीं और छोड़कर नहीं आओगी? सर,
मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ, एक अकेली औरत जिसे ये भी नहीं पता कि वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी। मैं घबरा गई थी सर, मुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या करूँ। इस बच्चे से प्यार करती हो तुम? हाँ सर, खुद से भी ज्यादा। हिम्मत भी जुटाओ, अब यही तुम्हारे जीने की वजह है। इसे एक अच्छी जिंदगी दो, अच्छी परवरिश दो। तुम्हारे जीने का मकसद देखो, मैं यूं ही तुम्हें नसीहत नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं एक अकेली औरत के लिए अपने दम पर एक बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इसी मुश्किल काम को किसी को बड़ी शिद्दत से करते हुए देखा है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए और फिर इनका बच्चा इन्हें लौटा दीजिए। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। एक माँ का दर्द इतने अच्छे से समझते हो कि देवता बनकर उस लड़की का बच्चा उसे वापस कर दिया। मेरा बच्चा कब लौटा रहे हो? किसके नाम की पूजा करवानी है? मेरे दोनों बच्चों के नाम की, बेटी सवी और बेटा विनायक। अरे वाह यार, वीनू दादा के लिए भी पूजा करवा लियो। हाँ बाड़ा, अब वीनू दादा आपके दादा हैं तो उनके नाम की भी पूजा होनी चाहिए ना। हाँ, होनी तो चाहिए। पूजा किसके नाम की करानी है? मेरे बेटे विनायक के नाम की। आपने अभी 2 बच्चों का नाम बोला है ना पूजा के लिए, लेकिन यहाँ तो एक ही बच्चा है और आपका कुटुंब भी नहीं है। देखिए, शास्त्र कहता है कि हम कोई भी पूजा या अनुष्ठान कुटुंब के साथ करते हैं तो उसकी पूजा का फल दुगना हो जाता है। पंडित जी, कुटुंब क्या होता है? कुटुंब मतलब परिवार, फैमिली। तो हमारा कुटुंब भी यही है। वीनू दादा भी यही है और पापा भी यही है। पापा, वीनू दादा आप भी मेरे साथ आओ ना। हमारे पंडित जी कहना है पूजा में पूरा परिवार होना चाहिए। विराट, अपनी एक वाइफ की महानता पे भाषण देना एक बात थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भावनाओं में बह के यहाँ से उठ के नहीं जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे बेटे की पूजा भी हो रही, तुम यहीं बैठोगे। पापा चलो ना, प्लीज चलो हमारे साथ।
ना बाबा।